दोस्तों, आज हम इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर सौरव जोशी के बारे में बात करेंगे। सौरव जोशी का जन्म 8 सितंबर 1999 को कोसानी के एक छोटे से गांव में हुआ था। परिवार में सौरव जोशी के अलावा उनके पापा, मम्मी, भाई साहिल जोशी के साथ उनके चाचा, चाची, उनके चचेरे भाई पीयूष, दादा और दादी जी भी साथ में रहते हैं। सन 1997 में उनके पापा काम की तलाश में दिल्ली आ गए थे। क्योंकि परिवार की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए उनके फादर दिन रात मजदूरी करके घर का खर्चा चलाया करते थे। दिल्ली में कुछ साल बिताने के बाद उनके फादर हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में स्थित हांसी शहर में चले आए, जहां पर वो घरों में पीओपी का काम किया करते थे। परिवार का खर्चा चलाने के लिए उनके फादर ने दिन रात काम किया और अपने बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा किया। काम के चलते उनके फादर को कई बार घर बदलना पड़ा। करीब 9 बार घर बदलने के बाद फाइनली अपने किराएदार से उन्होंने मकान खरीद लिया, जिसके फलस्वरूप सौरव ने बहुत बार स्कूलें बदली। वो पढ़ने में एक एवरेज स्टूडेंट थे, इसलिए मार्क्स भी उतने अच्छे नहीं आया करते थे। अब उन्हें फ्यूचर की टेंशन सताने लगी। वो परेशान थे कि अब आगे क्या किया जाए। दोस्तों और रिश्तेदारों की सलाह के बाद उन्होंने आर्किटेक्चर करने की सोची, इसलिए वो उसकी तैयारी करने के लिए दिल्ली चले गए। 1 साल की कोचिंग के दौरान उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा। उन्हें अब ड्राइंग में भी काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा। पर दिल्ली में रहते हुए 1 साल की कोचिंग से कड़ी मेहनत के बाद भी आर्किटेक्चर में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया और वह वापस घर आ गए और वह काफ़ी परेशान थे। उन्हें लगा कि वो अब फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि वो इतने हताश हो गए थे कि अब वह अपने फादर के साथ साइट पर जाकर पीओपी का काम करने लगे। लेकिन ड्राइंग के प्रति उनकी दीवानगी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी, इसलिए वह खाली समय में ड्राइंग किया करते थे। अब सौरव जोशी की यूट्यूब जर्नी शुरू हो गई थी। कहते हैं वक्त सबका बदलता है। बात है 2017 की। उनके एक भाई शुभम जोशी ने सौरव के स्केच और ड्राइंग देखने के बाद सौरव को सलाह दी कि भाई तुम काफ़ी अच्छी ड्राइंग बनाते हो, तुम्हें इसे दुनिया को दिखाना चाहिए, इसलिए तुम यूट्यूब पर एक आर्ट चैनल बना लो। अपनी उस भाई की बात मानकर उन्होंने अपना पहला आर्ट चैनल क्रिएट किया, जहाँ 24 जुलाई 2017 को उन्होंने अपना पहला वीडियो अपलोड किया, जिसका टाइटल था कि ड्राइंग 2000 नोट विद कलर पेंसिल। अब वह धीरे धीरे करके एक से बढ़कर एक अपनी ड्राइंग की वीडियो अपलोड करने लगे और कई बार चैनल का नाम चेंज करने के बाद आखिरकार उन्होंने अपना चैनल का नाम सौरव जोशी आर्ट्स रख दिया। समय के साथ साथ उन्हें YouTube पर अपना कंटेंट क्रिएट करते हुए काफ़ी मज़ा आने लगा। वैसे वह YouTube पर आने से पहले अपने फ़ोन से रैंडम वीडियो अपनी फैमिली के साथ बनाया करते थे, ताकि वो उसे एक याद की तरह सहेज कर रख सके। इधर वो अपने ड्राइंग चैनल पर लगातार वीडियोस अपलोड करने लगे, लेकिन 250 से 300 वीडियो डालने के बाद भी वह सिर्फ 3K से 4K सब्सक्राइबर ही गेन कर पाए। एक हार्ड वर्किंग यूट्यूबर के लिए ये बात काफ़ी निराशाजनक थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने बढ़ते यूट्यूब एक्सपीरियंस के साथ वह ट्रेडिंग टॉपिक के साथ स्केच बनाने लगे, जिनमें से कई वीडियो वायरल भी हुई। अब वह अपने सब्सक्राइबर की डिमांड पर ड्राइंग की ट्यूटोरियल भी बनाने लगे, जिसके फलस्वरूप उनकी स्किल्स और भी ज़्यादा इन्हेंस हो गई और वह अपनी फैमिली के साथ रैंडम वीडियो बनाया करते थे। इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना इन्हें अपने सब्सक्राइबर के साथ शेयर किया जाए। इसलिए फ्लाइंग बीस्ट से इंस्पायर होकर उन्होंने एक व्लॉगिंग चैनल भी क्रिएट किया और व्लॉग वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। अपनी पसंदीदा स्केच आर्टिस्ट की डेली लाइफ को जानने के लिए उनके सब्सक्राइबर ने उनके व्लॉगिंग चैनल देखना भी स्टार्ट कर दिया और जल्द ही उनकी व्लॉगिंग चैनल पर 20 के सब्सक्राइबर पूरे हो गए। लेकिन YouTube में गूगल एडसेंस की पॉलिसी के तहत आपको अपना एड्रेस वेरीफाई करना पड़ता है, लेकिन इतने घर चेंज करने के कारण उनका एड्रेस वेरीफाई नहीं हो पाया, जिसका नतीजा ये निकला कि उनका एडसेंस अकाउंट ही डिलीट हो गया। इसलिए उन्होंने फिर से अपना एक ब्लॉगिंग चैनल क्रिएट किया। YouTube के मोनेटाइजेशन के सारे स्टेप्स को क्लियर करने के बाद भी उनका एड्रेस वेरीफाई नहीं हो पाया और ये चैनल भी डीमोनेटाइज हो गया। लेकिन कहते हैं ना, हार मत मानो, लगातार प्रयास करो। इसलिए सौरव जोशी ने हार नहीं मानी और फाइनली उनकी तीसरी व्लॉगिंग चैनल का एडसेंस अकाउंट मोनेटाइजेशन के लिए एक्टिवेट हो गया। इसमें अपने आर्ट चैनल में बिजी रहने के कारण वो अपने सौरव जोशी ब्लॉग्स वाले चैनल में वीडियो अपलोड नहीं कर पाते थे। साथ में कॉन्फिडेंस की कमी के चलते उन्हें पब्लिक प्लेस, यहाँ तक कि घर वालों के सामने भी ब्लॉग करने में शंका होती थी। और दूसरी तरफ वो अपने आर्ट चैनल में काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे। इसके अलावा उन्होंने कई आर्ट वर्कशॉप अटेंड और ऑर्गेनाइज भी किए, जहाँ पर वह स्टूडेंट को आर्ट डिज़ाइन करना सिखाया करते थे और उसके बाद कई कंपनी उन्हें स्पॉन्सर भी करती थी। वैसे अपने इंटरमीडिएट के 3 साल के गैप के बाद
उन्होंने फाइनली बैचलर ऑफ फाइन आर्ट में एडमिशन ले ही लिया। लेकिन देश में कोरोना के चलते इंडिया में 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन लग गया था, जिससे अब सौरव जोशी को व्लॉगिंग करना मुश्किल हो गया था। इसलिए लॉकडाउन के पहले ही दिन सौरव ने ठान लिया कि डेली वह घर में व्लॉगिंग करेंगी। इसलिए उन्होंने टारगेट सेट किया कि मुझे कुछ भी करके 365 दिनों में 365 वीडियो अपलोड करनी है। वह 23 मार्च 2020 का ही दिन था, जिस दिन के बाद उन्हें एक अलग ही पहचान मिली। उन्होंने ड्राइंग विथ माय फैमिली मेंबर्स वाली वीडियो अपलोड कर दी और अपलोड करने के कुछ ही घंटों के बाद पूरे देश में ये वीडियो वायरल हो गई और सब्सक्राइबर्स की मानो बरसात ही हो गई। इस वीडियो के अच्छे रिस्पॉन्स के बाद वह काफ़ी मोटिवेट हो गए और वह अपनी डेली लाइफ में होने वाली इंसिडेंट को अपलोड करने लगे, जिसे दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया। लेकिन लोगों के प्यार के साथ साथ उन्हें हेट भी ज़्यादा मिला। अक्सर लोग उन्हें यही कहते हैं कि क्या फालतू फैमिली की चीज़ें दिखाता रहता है, लेकिन हेट की परवाह न करते हुए वो डेली व्लॉग्स बनाने लगे। उनकी वीडियो में उनकी सिंप्लिसिटी और डाउन टू अर्थ की पर्सनैलिटी की वजह से लोगों को उनका कंटेंट काफ़ी पसंद आने लगा। लोग उनके व्लॉग से अपने आप को काफ़ी हद तक कनेक्ट करने लगे। ऊपर से पीयूष की नटखट हरकतें और ऊपर से मम्मी जी की डांट, पापा जी का प्यार और दादी जी का स्वैग एक अलग ही लेवल देखने को मिलता है, जो सौरव जोशी व्लॉग्स में 4 चांद लगाता है। और सच में उनके व्लॉग्स काफ़ी एडिक्टिव होते हैं। वो अपने आप को अपनी ऑडियंस के साथ काफ़ी अच्छी तरीके से कनेक्ट करते हैं और कई लोग उनकी वीडियो से रिलेट करते हैं। इसके बाद उन्होंने यूट्यूब के काफ़ी माइलस्टोन को कंप्लीट किया और फाइनली 26 जून 2021 को वो इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर बन गए। और सौरव जोशी अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में जाने जाने लगे। सौरव जोशी के बारे में कुछ फैक्ट्स। पहला, सौरव जिस फेवरेट स्केच पेपर में अपना ड्राइंग किया करते थे, आज वही स्केच और ड्राइंग ब्रांड इन्हीं ऑल्टो इनके द्वारा बनाई गई अम्मा जी के ड्राइंग को कवर पेज यूज़ करता है। दूसरा, टीनेज में सौरव ईमो बॉयज़ फैशन से काफ़ी इंस्पायर थे। तीसरा, उनकी व्लॉगिंग की सक्सेस में सौरव जोशी के चचेरे भाई पीयूष का भी बहुत बड़ा हाथ है और हर सुबह उनकी वीडियो का इंतजार लाखों लोगों को रहता है। तो दोस्तों, सौरव जोशी एक नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुका है। अपने डेडिकेशन और हार्डवर्क की वजह से आज ये इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर बन गई। उन्होंने समय के साथ कदम मिलाकर अपनी सक्सेस अचीव की है। उनकी वीडियो में झलकने वाला उनका बिहेवियर, डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी, हम्बलनेस, सिंपलिसिटी उन्हें सभी ब्लॉग से अलग बनाता है। उनकी वीडियो को देखकर एक अपनापन सा फील होता है। ऐसा लगता है कि मानो ये हमसे कितना रिलेट करता है। लेकिन एक समय में उनके परिवार की हालत उतनी सही नहीं थी कि वह रहने के लिए घर तक अफोर्ड कर सके। लेकिन आज सौरव के हुनर की वजह से उनका पूरा परिवार अच्छी तरीके से जीवन यापन करता है और इतनी छोटी सी उम्र में सौरव इतना कैपेबल है कि अपने दम पर लग्जरी गाड़ी और मकान तक खरीद लिया है। वो कहते हैं कि मेरे मम्मी पापा का सपना है, मैं उन्हें पूरा करूँगा। उनके पेरेंट्स की मुस्कान बताती है कि उनके बेटे ने उनका नाम कितना रोशन किया है। तो दोस्तों, जिस तरीके से हमारे माँ बाप राजकुमार या राजकुमारी की तरह पालते हैं, उसी तरीके से हम सभी का फर्ज बनता है कि उनके बुढ़ापे में हम लोग उन्हें राजा और रानियों की तरह रखें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप सौरव जोशी के फैन हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।